वो क्वेश्चन। ठीक है, तो विल नॉट कॉल इट एसे। ये एसे टाइप क्वेश्चन अगर तुम बोलोगे ना, तो तुम्हें खुद ही बहुत समझ में आएगा कि क्या है, मतलब जैट के एसे टाइप क्वेश्चंस में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये एसे टाइप बोलने के बाद भी दे आर गिविंग यू अराउंड 250-200 वर्ड्स, और आप इतना ही लिख ही पाओगे, मतलब 200 वर्ड से ज्यादा भी नहीं लिख पाओगे। तो 200 to 300 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। तो ये जैसे हम लोग पहले एग्जाम वगैरह देते थे ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट टू लॉन्ग के बीच में पड़ गया। तो कोई बहुत एक्सटेंसिव एसे नहीं लिखना है या कुछ डिटेल आपको नहीं लिखना है। तो द क्वेश्चंस विल बी ओपिनियन, या फिर ओपिनियन बेस्ड, या ऑब्जर्वेशन बेस्ड, या स्ट्रेटजी बेस्ड, या एनालिटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी का चेक, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट, थोड़ा पॉलिसी भी हो सकता है। यू मे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इश्यूज, और कंपैरिजन, और लॉजिक। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम कुछ कुछ के एग्जांपल्स तुम्हें देता हूं मैं कि क्या पूछेंगे। तो जैसा तुमने मैंने तुम्हें बताया कि इससे टाइप क्वेश्चंस होगा, तो दे विल हैव अ क्वेश्चन। तो देयर इज नो essay बट अ क्वेश्चन विच यू नीड टू टेल, कि उसके आंसर को आपको लिखना है। तो जैसे ओपिनियन में अगर आपसे पूछता है, तो मान लो कि मैं बहुत, मतलब मेरे क्वेश्चंस थोड़े हो सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन से बायस्ड हो, बट दे विल आस्क यू लिटिल, मतलब होता है ना कि अनबायस्ड सिचुएशन वाले क्वेश्चंस ही होंगे। तो जैसे ओपिनियन में अगर आपसे पूछा जाए कि शुड इंडिया लीव ब्रिक, तो जैसे अभी अभी क्या हुआ है कि रिसेंट न्यूज में ये है कि कुछ और कंट्रीज भी इंडिया के कहने पे ब्रिक में शामिल किए गए। बट ब्रिक वाज अ नेशन व्हिच वाज अगेंस्ट, मतलब डेवलप्ड, नॉट अगेंस्ट, डेवलप्ड कंट्री के सुपरमेसी को कम करने के लिए ब्रिक्स नेशन, मतलब जैसे ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्रीज ने, जो बड़ी कंट्रीज हैं बट डेवलपिंग है, दे हैव गॉट इमेंस पोटेंशियल। तो उन लोगों ने मतलब ये सारी कंट्रीज ने मिलकर ऐसा एक एसोसिएशन बनाया टू फाइट अगेंस्ट सुपरमेसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कि आप एक बैलेंस बनाए रखो। बट रिसेंट टाइम्स में हम क्या देख रहे हैं कि चाइना जो है वो गेटिंग एडवांटेज एवरीवेयर। वो चाहे वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, वो, मतलब ऐसे तो उनकी कम्युनिज्म है, उनके यहाँ पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, बट व्हाट दे आर रनिंग इन द वर्ल्ड एज एन कैपिटलिस्ट फार्म। तो तो उनका एक अलग अप्रोच हो गया। अब द एंटायर वर्ल्ड इज स्केयर्ड अबाउट द चाइनाज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक इसमें गुलाम कर लेने वाली, जो लोन देकर। तो ऐसे केस में ऐसा ओपिनियन तुमसे पूछ सकता है कि शुड इंडिया लीव ब्रिक। तो इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है कि क्या आप सोचते हो। ठीक है, हालांकि थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड हो गया। आपको पता होना चाहिए ब्रेक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक क्यों बना है, तभी आप इस पे आंसर कर सकते हो। तो एक बात और है यहाँ पे कि आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, किसी एक को आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको अगर शुड बोल रहे हो, तो आपको दोनों ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। आप यस या नो करके आप उसको डिटेल में लिखोगे, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी द रेनबो कि सारे कलर्स को हम दिखलाएंगे। आप एक पर्टिकुलर यस और नो आंसर को लेकर आप उसको डिटेल उसकी दे सकते हो। ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपको जो होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि
जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा गोल है 2045 तक डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, डेवलप्ड इंडिया का गोल है। सो व्हाट आर द की रेजिस्टेंस और की ऑब्स्टेकल दैट इंडिया विल फेस। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई थ्योरेटिकली राइट आंसर है, बट मतलब ये आपके ऑब्जर्वेशन से आपको क्या क्या लगता है, ये आपको बताना है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्ट्रेटजी बेस्ड में ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि ईवी ईवी व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से या फिर किसी सिचुएशन, एक स्मॉल सिचुएशन भी देकर बहुत स्मॉल केसलेट टाइप से उस पे भी वो एक्सप्लेनेशन मतलब देकर सम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे कैन आस्क फॉर स्ट्रेटजी। एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट में आपको थोड़ा सा नॉट क्वांट बट नंबर्स कहीं इन्वॉल्व हो ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि या नंबर्स नहीं भी जहाँ पे फैक्ट फिगर्स इन्वॉल्व हो। जैसे एक दिन हमने क्लास में पूछा था कि अगर हमें अभी प्रायोरिटाइज करना हो मैन्युफैक्चरिंग को या फिर एग्रीकल्चर को, तो व्हाट विल यू प्रायोरिटाइज। आपको ये ध्यान देना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं बोलना है कि हमें दोनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी हमेशा आप किसी एक को ही दे सकते हो। तो इफ दे आर आस्किंग की प्रायोरिटी देनी है तो आप दोनों नहीं आंसर करोगे। ऐसा नहीं आप रखना कि मुझे तो मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा लग रहा है, एग्रीकल्चर भी अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों जवाब देंगे। जहां पे भी प्रायोरिटी की बात है तो आपको दोनों बोट पे पैर नहीं रखना है, एक ही को पकड़ के उसी की रीजनिंग देनी है कि क्या करना है। पॉलिसी अगेन वो स्ट्रेटजी बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड एक टाइप का हो गया। गवर्नमेंट के पॉलिसी को लेकर भी वो पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट इशूज में जैसे मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन वाला बताया, यहाँ पे स्पेसिफिक इश्यूज की बात भी कर सकते हैं कि अ, जैसे मान लो कि रुपीस के इंटरनेशनल, नहीं वो तो चलो इकोनॉमिक इश्यूज में आ गया। डेवलपमेंट इश्यूज में बहुत बेसिक लेवल डेवलपमेंट पे भी बात हो सकती है और पूछ सकते हैं, और वो ऐसी ही चीज पूछेंगे जो मोरलेस सबको आइडिया होगा। कि जैसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हेल्थ जो है इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करती है, गुड हेल्थ इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। कंपैरिजन में जैसे ये भी एक तरह से कंपैरिजन ही था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बारे में नहीं लिखना था, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, इसमें किसी एक के बारे में लिखना था। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो दोनों के बारे में लिखना होगा, डिफरेंशिएट करने के टर्म में कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करें। तो ऐसे सिचुएशन को कंपैरिजन में इसमें आपको इंडिया और चाइना दोनों के बारे में लिखना होगा। एक सेकंड होल्ड करो। ये ध्यान रखना कि अगर कंपैरिजन वाली बात है तो दोनों के बारे में लिखना है। प्रायोरिटाइज करने वाली बात या सेलेक्ट करने वाली बात या किस तरफ डिसीजन लेना है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है तो आपको एक ही के बारे में लिखना है। यू डोंट हैव टू निगेट द अदर वन। लॉजिक वाली बात है कि जहाँ पे दे विल गिव अ रैंडम सिचुएशन और जिसके लिए लॉजिक डिमांड करेंगे कि ऐसा अगर है तो क्यों है। जैसे जैसे वो एक क्वेश्चन था ना कि अ, जो एकेडमिक टॉपर्स होते हैं वो रियल लाइफ में भी अ, अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये जरूरी है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि एक लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा विच इज नॉट वेल डिफाइंड और वेल established logic. You will have to bring it from your own observation और ability। तो उसके उसके हिसाब से तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपको बिल्कुल उसमें कुछ इंग्लिश वाइज या वर्बल एबिलिटी वाइज बहुत वो नहीं शो करना है कि यू आर यूजिंग ग्रेट वर्ड्स देयर। या कई लोग बोलते हैं कि इससे को स्टार्ट या एंड आप किसी
मैक्सिम से करो, किसी इंपॉर्टेंट लाइन से, किसी महान आदमी के कोट से करो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, ये ध्यान रखना है कि थोड़ा कोशिश करना है कि पैराग्राफ वगैरह चेंज, मतलब जैसे कुछ नया लिख रहे हो तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, वैसे कुछ कर देना। ऐसा लगे कि जब पढ़े, क्योंकि 200 वर्ड का होता है, एंड इट विल वेरी क्विक एनालिसिस। जैसे कोई आदमी ना इस पे बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करेगा, कोई जो पढ़ने वाला होगा वो क्वेश्चन देखेगा, उसके एक रूब्रिक होंगे। रूब्रिक मतलब वो बोलेगा कि इसमें ये चीजें अगर आपने डाल रखी है तो आपको हम 25 मार्क्स में 20 दे देंगे या 22 दे देंगे। तो एकदम उसी तरह से होता है कि वेरी क्विक, दे विल हैव अ वेरी क्विक इंसाइट, ये ग्लांस ओवर योर एसे, फटाक से पढ़ेंगे और तुरंत ही मार्क्स देके अलग कर देंगे। क्योंकि वो उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि 21 और 22 बड़ा बड़ा नंबर नहीं होगा। इसका जो क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट जो होगा वो 5 का होगा। तो किसी को 25, किसी को 20, किसी को 15, ऐसे करके समझो कि इस तरह का नंबर मिलेगा। थोड़ा लगेगा कि नहीं 15 थोड़ा कम लग रहा है तो 16-17 कर देगा। बट इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आपको वैसा कुछ बहुत ज्यादा सोच कर तो लिखना है, बहुत ज्यादा इंग्लिश वाइज सही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये रिसेंट जो भी टॉपिक्स हैं एक बार थोड़ा बहुत उसको देख सकते हो तो देख लो। हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस विच विल रिक्वायर फैक्ट्स और फिगर्स। पॉइंट्स में लिखना बेस्ट है। जैसे तुमसे बोलता है कि तुमने बोला जैसे ये क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करना है, किसको करना चाहिए। तो आप बोलोगे हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और पॉइंट में लिखो, क्योंकि बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर पॉइंट्स ओनली। तो उसको पॉइंट में, अगर पॉइंट में लिख सको और क्वेश्चंस पॉइंट में लिखने पे ज्यादा बेटर आप बता पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, पॉइंट में ही लिखो। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक पैराग्राफ लिखोगे तभी वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसी टाइप के होंगे। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस है, आर दे लुकिंग फॉर योर एनालिटिकल स्किल्स, आर दे लुकिंग फॉर योर पॉलिसी मेकिंग स्किल्स और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंडिंग या कंपैरिजन। डेवलपमेंट इशूज इसलिए मैंने बोला कि बेसिक इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इशूज आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, और थोड़ा है भी आप लोग को पता, बस उसी को यूटिलाइज करना। इकोनॉमिक इशूज तो सर, ये हाँ। जो आपने टाइप्स बताए जैसे ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, स्ट्रैटेजी बेस्ड, सर इसमें जो हाँ। टॉपिक्स हाँ। है हाँ। ना, जैसे ओपिनियन में आपका कभी G20 का आ गया या ब्रिक्स का आ गया, तो जो भी हाँ। रीसेंट अभी इवेंट्स हुए हैं 2023-24 में, अगर हाँ। हम हाँ। उन्हीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लें हम्म। तो विल दैट डू? मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम तो बोलेंगे कि पढ़ने की एफर्ट तो नहीं करो। ओ बट हाँ, जैसे ये जैसे मैंने बोला कि शुड इंडिया ब्रिक्स लीव ब्रिक्स, तो ये ऐसा ही बोल दिया मैंने, मतलब इट जस्ट केम टू माय माइंड। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा प्रोबेबल क्वेश्चंस है। तो अभी रिसेंट जो भी इवेंट हो रहा है जैसे G20 है, अब उसको लेकर तुमसे ओपिनियन मांग सकता है, बट क्या ही मांगेगा। तो क्योंकि बहुत जहां पे भी फैक्ट की जरूरत है ना, वो दे विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। सर जैसे फैक्ट्स के लिए आपका डेवलपमेंट इश्यूज, तो वो तो हम रीसेंट वाले में ही फॉलो करेंगे ना? नहीं, डेवलपमेंट सोच तो बहुत वो होती है, मतलब ऐसा होता है कि परसिस्टेंट है, वो कई सालों से वही चलता आ रहा है। अब जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसकी कमी, या फिर एजुकेशन बेस्ड इश्यूज या हेल्थ बेस्ड सर जो जैसे हेल्थ। हम्म। चंद्रयान का लॉन्च हुआ, तो हम्म। ये कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, हम्म। ये भी तो एक वो भी है डेवलपमेंट वो, और ये हाँ, रिसेंटली तो हुआ तुम था। सोचो कि इस पे ऐसा क्या क्वेश्चन पूछेगा जो इन कैटेगरी में लाई करना चाहिए, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा। somehow they need these kind of requirement। मतलब अगर मान लो कि मैं चंद्रयान वाले केस पे, if I want to make an question, what question should I make? तुम लोग खुद से एक्सरसाइज करो, बताओ क्या पूछ सकता हूँ मैं इन द सर रिसेंट डेवलप। यही कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने कितनी तरक्की करी है, क्या नहीं, रहा है। यही समझा रहा हूँ मैं कि देयर विल बी नो सच क्वेश्चन जो तुमने पूछा। सर ये पूछ सकते हैं कि कम फ्यूल में और कम बजट में कैसे पहुंचे। ये भी नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होगी। सुखमनी वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि वो पूरा पूरा जीके है। इट्स नॉट अ यूपीएससी एग्जाम।
सुखमनी समझ में आया? जी सर। हाँ, ये जरूर पूछ सकते Sir, हैं। India's progress towards sustainability. नहीं, तुम स्पेस वाले पे बताओ कि स्पेस वाले पे क्या। हाँ, इम्प्लीकेशंस दे कैन आस्क, विदित ने सही कहा कि स्पेस इसरो के रिसेंट डेवलपमेंट का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। सर इसमें आपको कुछ कुछ सोच के डिराइव कर सकते हो, देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड इम्प्लीकेशन देयर ना, पीपल कैन थिंक एंड ब्रिंग इट आउट, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा। सस्टेनेबिलिटी इशूज पे बाद में करते हैं, इसी पे बताओ आस्था कि अगर स्पेस इशू पे क्वेश्चन, स्पेस के रिसेंट एडवांसमेंट के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो व्हाट वी कैन आस्क, बताओ। व्हाट अदर थिंग, जैसे इम्प्लीकेशन जैसे विदित ने बोला। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया में इतनी गरीबी है, अराउंड 56%, 60% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, is it wise to spend lot of money on space exploration? तो ये पूछ सकते हैं, तुम समझ रहे हो ना, ये ओपिनियन का क्वेश्चन हुआ कि आपका ओपिनियन क्या है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसको जबरदस्ती या फिर ये सोच के कि सब लोग स्पेस प्रोग्राम को वैल्यू करते हैं तो हम ये बोलें कि नहीं स्पेस प्रोग्राम ही चाहिए। अगर आपका ओपिनियन है कि नहीं space should not be our priority, the poor people living in our country they should be taken care of with that money, आप इसको बोलोगे। exact question has been asked by BBC to Indian Diplomat, हाँ मतलब ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि अब इसमें क्या है कि यू कैन टेक एनी साइड, आप ओपिनियन आपसे पूछ रहे हैं, आप कोई भी ओपिनियन ले सकते हो कि नहीं हमें वो खर्च स्पेस पे करना चाहिए, और एक बोल सकता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए। बट जैसा सुखमनी ने बोला कि रिसेंट एडवांसमेंट के बारे में बताओ, वो नहीं क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा। दैट क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, अगर आप वो भी तब अगर आप ये बोलो कि मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, तब वो आपसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन इससे वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ आस्था, तुमने कौन सा क्वेश्चन बताया था? India's progress towards sustainability. ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें ना फैक्ट्स और फिगर चाहिए, कुछ ट्रू फैक्ट्स चाहिए। इंडिया ने रिसेंट स्टेप्स क्या लिए हैं, पॉलिसी क्या बनाई, कितना अचीवमेंट है, सोलर कितना, हम पिछले 10 सालों में कितना प्रोग्रेस किए सोलर एनर्जी में, कितना प्रोग्रेस किए हम विंड एनर्जी में, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के वही सब वो हैं फाउंडेशंस हैं कि हम एनर्जी इफिशिएंट बने, हम एनर्जी को मतलब जितने भी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा तुम्हारा कि ये तुमसे पूछ दे कि इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए हमसे कोई मतलब प्रोग्रेसिव या फिर कोई फैक्ट फिगर वाले क्वेश्चंस नहीं बिल्कुल नहीं, पूछेंगे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उस पर निश्चिंत रहिए कि बट सर अभी तक मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं ना, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं आधे से ज्यादा तो इंटरप्रेट भी करने में बहुत डिफिकल्ट से लगता है कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं। वो अलग बात है, बट दे विल नेवर आस्क्ड। मैंने आज तक जितने भी पेपर देखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, उससे देखने वाली बात ही नहीं है। इट्स अ इथोस ऑफ दैट एग्जाम कि दे आर नॉट आस्किंग एनी फैक्ट। जीके के लिए अलग सेक्शन हो ही गया, तो अब बाकी चीजें जो है इंटरव्यू में पूछेंगे। तो आपसे अभी करेंटली जैसे इंटरनेट का है तो ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेट हैज चेंज्ड, या एआई बेस्ड कि एआई का आने वाले टाइम में एचआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब एचआर प्रोसेसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन है जो टेस्ट के ह्यूमन रिसोर्स वाले जो पहले सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग टेस्ट होता था तो उसमें पूछा था कि हाउ एआई इज गोइंग टू हेल्प ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले लोगों को एआई कैसे हेल्प करेगा, उसका एक क्वेश्चन था। तो वो क्या हुआ, वो ऑब्जर्वेशन, मतलब एक तरह का ऑब्जर्वेशन ही हुआ है वो, कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो कि एचआर की प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं और उसमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है। तो वो मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑब्जर्वेशन में भी तुम इसको रख सकते हो कि हम पुरानी कुछ इवेंट्स हो गई हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर कुछ नई हो सकती हैं उसको प्री ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको फैक्ट यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि कंपेयर इंडियन रूरल एंड अर्बन मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू मोबाइल सेल,
मतलब फोन मार्केटिंग या फिर कुछ भी, मतलब एनीथिंग, तो आपको रूरल और अर्बन मार्केट में कंपेयर करना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मार्केट साइज कंपेयर करना है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बेस पे या कुछ ऐसा पॉलिसी बेस्ड कंपैरिजन करनी होगी। तो आपको बेसिकली द पॉइंट यहाँ पे ये है कि देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन विच विल रिक्वायर फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ में जरूरत आपकी तरफ से आप देना चाह रहे हो तो दे दो, अलग बात है, बट उसके कोई पॉइंट नहीं है। मतलब पॉइंट कहना मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। वो इनरिच कर सकता है आपके हिस्से को, बट आपके मार्क्स को बहुत नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। ऑप्शंस मिलेंगे, हाँ बताया तो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। you'll have 3 टॉपिक्स और किसी एक पे लिखना है। तो ये अब इसके बाद तुम लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे इससे का, एकदम प्लेन स्लेट होकर जाओ, वहां पे पढ़ो क्वेश्चंस और जो उसमें बेस्ट ऑप्शन लगे उसको पिक करो, और ऐसे इसके अलावे और किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यस सर।